कोई सवाल ही नहीं है। सीएम फेस तो पहले 20 के भी चुनाव हम लोग लड़े थे, उस समय भी तेजस्वी जी का चेहरा आगे था, इसको लेकर के कोई बात नहीं है। वो स्वतंत्र है, उनकी पार्टी है, वो विधानसभा का चुनाव लड़े या मुखिया का चुनाव लड़े। हम सीएम करते रहिए और बहुमत से चूक जाइए तो क्या होगा। ये सब संशय भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन करते रहती है। इंडिया गठबंधन में कोई संशय नहीं है। ये बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार महागठबंधन के द्वारा बैठक आयोजित किए जा रहे हैं। इस बैठक में लगातार जो है कई तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही है। कई चरणों में अब तक बैठक हो चुकी है कि एक बार फिर से महागठबंधन के तमाम घटक दलों के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें आज बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, इस पर जानकारी लेने के लिए जब हमने आरजेडी के वरिष्ठ नेता अभय कुशवाहा व भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से बात की और सवाल पूछा, तो आइए इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अभय कुशवाहा व दीपांकर भट्टाचार्य, आइए सुनाते हैं। सभी इंडिया गठबंधन के जो सम्मानित नेता हैं वो आपको ब्रीफिंग कर देंगे। और ये सब संशय भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन करते रहती है। इंडिया गठबंधन में कोई संशय नहीं है। चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे बिहार में। देखिए सब लोग स्वतंत्र हैं भाई, कोई कहीं भी लड़ सकते हैं। इस पर क्या टिप्पणी किया जा सकता है। वो स्वतंत्र है, उनकी पार्टी है, वो विधानसभा का चुनाव लड़े या मुखिया का चुनाव लड़े, उस पर हमारा क्या टिप्पणी हो सकता है। एकदम कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एनडीए का देख लीजिए किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो सब लोग जानते हैं। अब बिहार की जनता देख रही है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कोई सिर्फ नेताओं की, देखिए आमतौर पे गठबंधन की बैठक होती है तो पटना में नेताओं की बैठक होती है। इसमें बिहार के हर जिले से और हर जिले में जो गठबंधन के 6 घटक दल हैं, सभी दल के जिला स्तर के नेता आ रहे हैं। सभी मोर्चे पर जो हमारे साथी अगुवाई कर रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, छात्र, युवा, महिला, हर मोर्चे के लोग आ रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि ये नेताओं का सम्मेलन है, पूरे बिहार के ज़मीनी नेताओं का। और जो बिहार में जनता की आकांक्षा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, उसको साकार करने के लिए एक बड़ा जन संकल्प तो है। उस संकल्प को साकार करने के लिए बड़ा अभियान चाहिए। सामने चुनाव है और भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है, चुनाव को भी चुराने वालों की पार्टी है। वहाँ हर तरह के भ्रष्टाचार है, हर तरह के हेराफेरी है। तो वैसे में चुनाव सीएम, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। सीएम फेस तो पहले 20 के भी चुनाव हम लोग लड़े थे, उस समय भी तेजस्वी जी का चेहरा आगे था, इसको लेकर के कोई बात नहीं है। कि चुनाव का परिणाम जब आएगा तब सीएम फेस नहीं, वो तो बिल्कुल हमने ऐसा नहीं, हमने कहा कि भाई चुनाव में बहुमत सबसे पहले चाहिए। हम सीएम करते रहिए और बहुमत से चूक जाइए तो क्या होगा। तो इसीलिए सवाल ये है कि बहुमत से हम लोग कुछ चूक गए थे पिछली बार, कोई अंदेशा नहीं है। अभी झारखंड ने दिखा दिया है, अभी जेएनयू के हमारे छात्र नौजवानों ने दिखा दिया है। दिल्ली की सरकार बीजेपी की हो सकती है। पहलगांव के बाद छात्रों को से जब पूछा गया, छात्रों ने वहाँ वामपंथ पर भरोसा जताया। तो कोई संदेह का कोई नहीं है मामला। पूरा बिहार एक स्वर से कह रहा है, बदलो सरकार बदलो बिहार। तो जैसा कि आपने सुना, आरजेडी के जो बड़े नेता हैं अभय कुशवाहा व भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधे तौर पे कहा है कि महागठबंधन में किसी तरह की रार नहीं है, सब लोग एकजुट हैं और एकजुटता के साथ ही हम लोग बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जो रणनीति तैयार की जा रही है कि उस रणनीति के तहत कैसे बिहार की सत्ता से एनडीए को बाहर करना है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम फेस पर भी कहा है कि सीएम फेस अभी फिलहाल तय नहीं हुआ, लेकिन बहुमत आने के बाद ही सीएम फेस पर चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब सीएम फेस को लेकर के एक बार फिर से संशय बरकरार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन की लगातार हो रही इस घटक दल के तमाम नेताओं के साथ जो बैठक हो रही है, उस पर भी अब तक आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर कब मुहर लगेगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।